हेलो फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो देख सकते हैं आप ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, LHS को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमने LHS को ले लिया। अब देखिए LHS में हमें क्या गिवन है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये LHS में हमें गिवन है और इसी को सॉल्व करके हमें वन लाना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो रेशियोज है, क्योंकि एक ही रेशियो है tan, और इसके साथ में देखिए एंगल कौन कौन सा है। tan के साथ 48 डिग्री है, यहाँ tan के साथ 23 डिग्री है, यहाँ tan के साथ 42 डिग्री है और यहाँ tan के साथ 67 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपने टेबल रन की है रेशियोज की वैल्यू की, तो वो हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो आपको बताया गया था जब आप उस टेबल को यूज नहीं कर सकते तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूलों को यूज करना होता है। उन फॉर्मूलों को यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड करने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 48 डिग्री एंगल है, 23 डिग्री एंगल है, 42 डिग्री एंगल है और 67 डिग्री एंगल है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक एंगल को सेलेक्ट करके पहले उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करेंगे। जब हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा तब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए पहले हमने एंगल सेलेक्ट किया 48 डिग्री, तो अब हमें क्या करना है, 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो आपको सिखाया गया है डायरेक्टली 90 से घटा दीजिए। तो 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 42 डिग्री। इसका मतलब ये है 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 42 डिग्री। तो आप देखिए देख सकते हैं यहाँ पर 48 डिग्री और 42 डिग्री, ये कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया तो अब दूसरा एंगल सेलेक्ट करिए। जो कॉम्प्लीमेंट्री है उनको हम छोड़ देते हैं। अब देखिए दूसरा सेलेक्ट किया, तो अगर हमने इस 23 डिग्री एंगल को सेलेक्ट कर लिया तो अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 90 से घटा देंगे। तो 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 67 डिग्री। तो आप देख सकते हैं वो भी क्वेश्चन में। इसका मतलब ये है 23 डिग्री और 67 डिग्री ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो देखिए दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल गए। पहला क्या है, 48 डिग्री 42 डिग्री, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और दूसरा कौन सा है, 23 डिग्री और 67 डिग्री। तो हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल गए। तो देखिए हम साइड में यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले में यूज करने तो आपको मालूम है हमें लिखना पड़ता है। तो पहला पेयर देखिए कौन सा मिला, 48 डिग्री का, और इसके साथ में कौन सा था, 42 डिग्री। ये दोनों हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिली, ये पहला पेयर है। तो क्योंकि ये 48 डिग्री और 42 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इनका सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो देखिए हम सम करके यहाँ पर दिखा देते हैं, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। अब देखिए दूसरा पेयर कौन सा था, 23 डिग्री और 67 डिग्री का। तो उसको हम यहाँ पर शो करते हैं, 23 डिग्री और 67 डिग्री, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें मिले। तो आपको मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इनको भी हमने यहाँ पर सम करके दिखा दिया। क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले को यूज करना है तो फिर हम क्या करेंगे, रिप्लेस करना पड़ेगा एंगल को, तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर शो करके दिखा दिया। तो अब आप देख सकते हैं 48 डिग्री और 42 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है, 23 डिग्री और 67 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, जो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री है उसको उसके साथ लिख लीजिए। जैसे 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 42 डिग्री, तो इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम एक साथ करते हैं, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, क्योंकि ये सभी मल्टीप्लाई में तो हम ऐसा लिख सकते हैं। और इसको देखिए हमने ऐसे यहाँ ब्रैकेट में शो कर दिया। अब देखिए दूसरे ब्रैकेट में 23 डिग्री और 67 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो देखिए हमने यहाँ लिखा tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री ये। अब आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक साथ हो गए। हमने देखिए ब्रैकेट भी लगा दिया, तो आवश्यकता नहीं है ब्रैकेट इसलिए लगाया जिससे आपको अलग से ही दिखे। देखिए 48 डिग्री और 42 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए एक साथ शो हो रहा है, 23 डिग्री और 67 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इनको एक साथ कर दिया। अब हम देखिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें प्रूव करके 1 लाना है, तो 1 अगर हमें प्रूव करके लाना है तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1 एक ही कंडीशन पर आ सकता है जब ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो देखिए आपको मालूम है मल्टीप्लाई में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल करना पड़ेगा। क्योंकि ये सभी तो न्यूमरेटर में लिखे हुए, तो न्यूमरेटर में तो कैंसिल हो नहीं सकते। कैंसिल तभी हो सकते जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टर्म आ जाए। तो देखिए वो आगे बन जाएगा फॉर्मूले को यूज करके
पहले हमें देखिए क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए अब देखिए हम आगे सोल्यूशन बढ़ाते हैं। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले को यूज करेंगे और फिर आप देखिए आगे जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैसे कैंसिल भी होता है। अब देखिए यहाँ पर 48 डिग्री 42 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और 23 डिग्री 67 डिग्री ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एक पेयर को सॉल्व करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, आपने सीखा किसी एक एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ती। तो अगर आपने 48 डिग्री एंगल को सिलेक्ट किया तो यहाँ से उसकी वैल्यू निकालिए तो क्या मिलेगी, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। इसका मतलब ये है हम 48 डिग्री को रिप्लेस करके 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने 23 डिग्री एंगल को सिलेक्ट किया तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। तो हम 23 डिग्री को रिप्लेस कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री से। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए हमने क्या किया, 48 डिग्री की वैल्यू निकाली। तो देखिए 48 डिग्री की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। देखिए ये हो गया और ये देखिए इनटू tan 42 ये लिखा हुआ है तो उसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए इसको हमने ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनटू फिर से बड़ा ब्रैकेट लगा है। यहाँ देखिए हमने किसकी वैल्यू निकाली, 23 डिग्री की। तो देखिए उसी को रिप्लेस करेंगे। तो देखिए tan 23 डिग्री को क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री और इनटू देखिए इनटू में क्या है, tan 67 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमने एंगल को रिप्लेस किया तो अगर हम इसको थीटा माने तो देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा और यहाँ पर देखिए अगर इसको थीटा मानेंगे तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर वी नो दैट करके लिख भी देते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना। वी नो दैट फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर जो अप्लाई होगा। तो देखिए हमने लिखा tan जो फॉर्मूला यूज होगा 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, cot थीटा, ठीक है। तो अब देखिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर्मूले को, इसी की हेल्प लेंगे। तो देखिए tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, cot 42 डिग्री। तो देखिए हमने इसको लिखा cot 42 डिग्री इनटू देखिए tan 42 डिग्री बना हुआ है, tan 42 डिग्री ये बना हुआ है और देखिए बड़ा ब्रैकेट था तो हमने बड़ा ब्रैकेट अप्लाई कर दिया इनटू। अब यहाँ देखिए ये देखिए क्या है, tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, cot 67 डिग्री। तो देखिए हमने लिखा cot 67 डिग्री इनटू tan 67 डिग्री। तो आप देख सकते हैं हमने रिप्लेस कर दिया। तो जैसे ही हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये cot 42 डिग्री ये tan 42 डिग्री और यहाँ देखिए cot 67 डिग्री और ये tan 67 डिग्री। तो अब देखिए क्योंकि हमें मालूम है प्रूव करके 1 लाना है और ये सब मल्टीप्लाई में तो कैंसिल होकर ये 1 तभी देंगे जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक जैसी वैल्यू बन जाए। तो अब देखिए एक जैसी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, आपको मालूम है tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan का रेसिप्रोकल cot होता है, cot का रेसिप्रोकल tan होता है। तो देखिए आपको सिखाया गया था, देखिए यहाँ पर लिखते हैं जैसे tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों में से अगर आपको tan को चेंज करना है cot में तो ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, cot को tan में चेंज करना है तो ये वाला। तो देखिए हम इसी सेकंड वाले को यूज करने जा रहे हैं। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। तो देखिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं cot 42 डिग्री तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से 1 अपॉन tan 42 डिग्री और देखिए इनटू tan 42 डिग्री ये बना हुआ है पहले से और ये ब्रैकेट देखिए इनटू देखिए cot 67 डिग्री इस फॉर्मूले की मदद से क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 67 डिग्री और ये देखिए इनटू tan 67 डिग्री ये पहले से। जैसे ही देखिए हमने ये रेसिप्रोकल के फॉर्मूले अप्लाई किए अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए इस tan 42 डिग्री का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा tan 42 डिग्री बाई tan 42 डिग्री। तो आपको मालूम है ये 1 टाइम ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए tan 67 डिग्री का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो tan 67 डिग्री बाई tan 67 डिग्री तो ये फाइनली आपको क्या देगा 1। तो देखिए जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 1 देगा इनटू जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये भी 1 होगा।
और आप देख सकते हैं 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, और यही हमें प्रूव करके लाना था। तो ये हमारा क्या हो गया, RHS। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।